नमस्कार सभी दोस्तों को हमारे यूट्यूब चैनल ऑक्सफोर्ड एकेडमी सुखावाद पर आप सभी का स्वागत है। आज आपकी लाइव क्लास नहीं हो पा रही है, ठीक है? क्योंकि आज फिर से नेटवर्क इशू आ गया बारिश की वजह से। तेज़ बारिश हो रही है हमारे यहाँ पे। इस कारण आपकी जो लाइव क्लास है वो किस में बदल गई है? रिकॉर्डेड क्लास में बदल गई है। आप रिकॉर्डेड वीडियो देख सकते हैं। अब एक-एक करके जो भी आपका इसमें जो वर्दी बैच है, जो भी आपका अ सेशन चल रहा था टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का, उसका आपका तीसरा पार्ट है ये, ठीक है? तीसरे पार्ट में जो भी आपके क्वेश्चन मैंने कल बताए थे, कल क्या बताया था कि जो रेस टाइप के क्वेश्चन होते हैं, उनकी शुरुआत आज करेंगे, जो रेस टाइप के क्वेश्चन होते हैं। एक-एक करके सभी क्वेश्चनों को हल करेंगे जो आपके वर्दी बैच में आ सकते हैं, जो आपकी यूपी पुलिस और यूपी पुलिस के बाद दिल्ली पुलिस एसआई और दिल्ली पुलिस में आ सकते हैं। वर्दी बैच का मतलब क्या है? जो आपके सिर पर जो जो आपके तन पर वर्दी पहना है, देश की खातिर, ठीक है? तो ऐसे ये नहीं है कि यूपी पुलिस का ही है, यूपी पुलिस के साथ आपको दिल्ली पुलिस की भी तैयारी मिलेगी यहाँ पे। दिल्ली पुलिस के साथ जितने भी आपकी आर्म फोर्सेस हैं, उन सभी की तैयारी के लिए ये यूज़फुल बैच रहेगा, ठीक है? तो एक बार सभी भाई जुड़ेंगे और अपनी वीडियो को देखेंगे। देखो यहाँ क्या बोला गया है आज का पहला क्वेश्चन ये है, इसमें बोला गया है कि एक पुलिसकर्मी है, जो चोर को 2 से 50 मीटर की 250 मीटर की दूरी से देखता है। जब पुलिसकर्मी उसका पीछा करना प्रारंभ करता है तो चोर भी दौड़ना प्रारंभ करता है। यह मानकर कि चोर की चाल 10 किलोमीटर पर घंटा है और पुलिसकर्मी की चाल 12 किलोमीटर पर घंटा है, तो चोर अपने पकड़े जाने से पहले कितनी दूरी तय कर चुका होगा? पहला यहाँ पे बेसिक फंडा बताएंगे, बेसिक तरीके से किस तरीके से होगा ये। तो बेसिक तरीके से देखेंगे पहले, जैसे कोई यहाँ पे पुलिसकर्मी है, यहाँ पे चोर है। अब इनके जो बीच की दूरी है वो कितनी है? 250 मीटर। इनके बीच की दूरी है वो 250 मीटर है। ये बोला जा रहा है कि जो चोर है वो पकड़े जाने, कोई यहाँ पे पी पॉइंट है, यहाँ पे बी पॉइंट है, बी पॉइंट पे पकड़ा जा रहा है यहाँ पे। तो बी पॉइंट पे पकड़ने से यहाँ पे देखो इसकी जो चाल है वो 10 किलोमीटर प्रति आवर है, ठीक है? और इसकी जो चाल है वो कितनी है? वो है आपकी 12 किलोमीटर पर आवर, ठीक है? अब यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको कि दोनों चालें हैं, कैसी हैं? एक दूसरे की साथ-साथ हैं, समानांतर हैं और एक ही ओर जा रही हैं। विपरीत दिशा में नहीं, एक ही ओर जा रही हैं। तो एक ही ओर जाएँगे तभी चोर पकड़ा जाएगा, ठीक है? तभी चोर पकड़ा जाएगा और एक और कंडीशन क्या होगी यहाँ पे? चोर की चाल कम होगी और पुलिस वाले की चाल ज़्यादा होगी, ठीक है? तभी चोर पकड़ सकता है, अन्यथा चोर की चाल ज़्यादा और पुलिस की चाल कम होगी तो नहीं पकड़ा जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो हमारे पास 12 किलोमीटर पर घंटा और 10 किलोमीटर पर घंटा, तो इनका जो गैप बन रहा है वो कितना है? 2 किलोमीटर पर घंटा, ठीक है? ये जो गैप है ना, जो गैप है वो किससे पूरा होगा? ये गैप 250 मीटर की दूरी को पूरा करेगा। 250 मीटर की दूरी को पूरा करेगा, कितने समय में पूरा करेगा भाई? टी समय में पूरा करेगा। अब इसे हम चेंज करेंगे, तो इसे मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो 2 को 5/18 का मल्टीप्लाई करेंगे, बराबर यहाँ पे कितना हो जाएगा? 250/t, ठीक है? इससे यहाँ से ये कैंसल, यहाँ पे बचा आपका 9, 9 से यहाँ कैंसल तो आपके 50, तो टी की जो वैल्यू है वो कितनी है? 9 पंजे 45, 450 सेकंडें आ गई आपकी, तो 450 सेकंडें निकल आए। अब ये बोला गया है कि पकड़े जाने से पहले पकड़े जाने से पहले चोर अपनी कितनी दूरी तय कर सका होगा? यहाँ से देखो, ये 250 मीटर यहाँ है चोर, यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी है, वही तो चोर हमारे पास तय कर पाएगा। वो कितने में तय कर रहा है? 450 सेकंड में। तो अब देखो चोर की जो चाल है वो कितनी है? 10 किलोमीटर पर घंटा। 10 किलोमीटर पर घंटा है, तो अब डिस्टेंस निकालनी है चोर की। चोर की डिस्टेंस निकालनी है, तो 10 किलोमीटर पर घंटा तो ये है। अब यहाँ पे घंटे में इससे भी चेंज करेंगे तो सेकंड में है। सेकंड में है तो इसे चेंज करेंगे किसमें? घंटे में। घंटे में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 60 × 60 का डिवाइड, ठीक है? 1 ज़ीरो से 1 ज़ीरो कट गई, 1 ज़ीरो से 1 ज़ीरो कट गई। यहाँ पे हो गए आपके पास कितने? 9 पंजे 45, ये पूरे-पूरे 5 बार कट रहे हैं। यहाँ पे कितना बचा आपके पास? 2 और 2, ठीक है? तो 5 बटा कितना आ रहा है? 4। 5/4 का मतलब हो गया 1.25, 1.25
और पीछे किलोमीटर में है तो किलोमीटर में रखेंगे, ठीक है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा आपका बी, ठीक है। इसको इस तरीके से आसानी से हम हल कर सकते हैं, ठीक है। इसको इस तरीके से आसानी से हल कर सकते हैं। दूसरा भी तरीका होता है इसका करने का, वो भी मैं बता दे रहा हूँ आपको यहाँ पे। दूसरा तरीका देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे ये क्या बोल रहा है कि 2 किलोमीटर पर हावर, पर हावर के हिसाब से, पर आवर के हिसाब से मतलब 2 किलोमीटर की जो दूरी है वो कितने में, 1 घंटे में तय हो रही है। 1 घंटे में तय हो रही है, ये बोल रहा है। ये इसको हमें तय कितने में करवाना है? ये तय करवानी है 250 किलोमीटर की दूरी, 250 मीटर की दूरी। तो 250 मीटर की दूरी का मतलब क्या हो गया? इसे किलोमीटर में चेंज करेंगे तो कितने का डिवाइड करना पड़ेगा आपको? इसमें डिवाइड कीजिए आप 1000 का। जब हमने 1000 का डिवाइड किया तो आपके पास आ गया 1/4 किलोमीटर। 1/4 किलोमीटर, 1/4 किलोमीटर आ गया आपका। तो ये बोल रहा है कि 2 किलोमीटर 1 घंटे में जा रहा है, ठीक है। हमें कितना चाहिए? हमें चाहिए 1/4। तो 1/4 के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 8 का डिवाइड यहाँ पे, 8 का यहाँ पे। ये बोलेगा तब 1/4 किलोमीटर हो गया यहाँ पे कितना हो गया? 1/8 घंटे। इस 1/8 घंटे में ये 1/8 घंटे हैं, ये किसके हिसाब से होगा? ये चोर की जो चाल है उसमें 1/8 के हिसाब से दूरी तय करेगा। तो 10 किलोमीटर के हिसाब से देखेंगे तो 1/8 घंटे में कितनी दूरी तय होगी? यहाँ पे कितनी दूरी तय होगी? 5/4। 5/4 का मतलब हो गया 1.25। तो यहाँ पे किलोमीटर तब भी आपका राइट आंसर निकल आएगा। ये चीज भी आपको आनी चाहिए, ये भी एक सही चीज है, ये भी चीज आपको आनी चाहिए। आपके टीचर्स आपको सिखा रहे हैं तो आपको सीखना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे भाई, ये है आपका क्वेश्चन अगला। बहुत ही बढ़िया, अच्छा, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये, अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या बोला गया है मैं बताऊं आपको। यहाँ पे आप सभी को दिख रहा होगा, और अब देखेंगे आगे इसमें क्या बोला जा रहा है। यहाँ पे बोला जा रहा है आपको, यहाँ पे बोला जा रहा है इसमें कि एक मोटरसाइकिल है जो 25 किलोमीटर पर घंटा की चाल से 50 किलोमीटर की दूरी तय करता है। अगले 50 किलोमीटर पर घंटा की चाल से वह कौन सी दूरी तय करेगा? ये पूरी पूरी औसत चाल कितनी हो जाएगी आपकी? पूरी औसत चाल बैठ रही है आपकी 30 किलोमीटर पर घंटा, ठीक है। 30 किलोमीटर पर घंटा आपकी पूरी औसत चाल बैठ रही है। अब यहाँ पे ये ज्ञात करवाना है कि जो आपका सेकंड जो दूरी है वो कितने में तय होगी। यहाँ पे मैंने बताया था कि देखो 50 किलोमीटर यहाँ पे है और 50 किलोमीटर यहाँ पे है। तो इसका मतलब क्या है? जो आपके पास ए और बी यहाँ पे रखो, और यहाँ पे बोला गया है कि जो डिस्टेंस है, जो आपकी डिस्टेंस है वो कैसी है? यहाँ पे दोनों की डिस्टेंस सेम होगी। अगर डिस्टेंस दोनों सेम है तो 50-50 किलोमीटर की दोनों डिस्टेंस सेम है, तो आपको सिर्फ क्या करना है? आपको एवरेज स्पीड निकालने के लिए क्या करना पड़ता था कि 2s1s2 प्लस ओवर S1 प्लस S2, इस तरीके का मैंने बताया था आपको कुछ, ठीक है, ये बताया था। तो ऐसे आपका कितना है? एवरेज स्पीड कितनी दे रखी है यहाँ पे? 30 किलोमीटर। तो यहाँ पे रखेंगे 30 किलोमीटर बराबर आपका 2, और दूसरी सेकंड स्पीड कितनी है? 25, और यहाँ पे x ओवर यहाँ पे कितना हो जाएगा? 25 और 25 प्लस x, ठीक है, यही हो जाएगा। तो इसे हम डिवाइड कर लेंगे, तो 5×30 = 25, ठीक है। और भी कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे आ गया आपके पास 3। अब देखेंगे यहाँ पे कितना हो रहा है? 25 थी 75, 75 प्लस कितना हो गया यहाँ पे? 3x, यहाँ पे बैठ गया आपका 5x। तो आपके पास निकला 75 बराबर 2x, ठीक है। x बराबर कितना आ जाएगा? 75 का आधा कितना होता है? 75 का आधा होता है आपका 37.5, ठीक है। 75 का जो आधा होता है वो कितना होता है? 37.5 किलोमीटर पर घंटा। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? 37.5 किलोमीटर पर घंटा। ये क्वेश्चन आपका एसएससी जीडी में पूछा गया है 2022 में। ये क्वेश्चन आपका एसएससी जीडी में 2022 में पूछा गया है, ठीक है। एसएससी जीडी 2022-23 जो भी आपका अभी चल रहा है पेपर, तो उसी में पूछा गया है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपका, इसे देखेंगे। इसे देखेंगे।
यहाँ पे क्या बोला गया है कि एक ट्रेन कार की तुलना में 50% अधिक तेज गति से यात्रा करती है। दोनों एक ही समय पर बिंदु ए से शुरू होती हैं और एक ही समय पर बिंदु ए से 81 किलोमीटर दूर बिंदु बी पर पहुंचते हैं। हालांकि रास्ते में स्टेशनों पर रुकने से ट्रेन को करीब 12 मिनट का नुकसान होता है। बढ़िया। कार की गति ज्ञात कीजिए। कार की गति ज्ञात कीजिए। यहाँ पे देखेंगे, जो कार की जो चाल है, वो कार की चाल हमने मानी 50% का मतलब होता है 1/2। ठीक है, तो हमने इसे क्या किया, 2x मान लिया। ठीक है, तो जो कार की जो ये होगी आपकी कार की, ट्रेन की हमने माना कितना, ट्रेन की मान ली हमने 3x। ठीक है, ट्रेन की मान ली 3x। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि कार की हमने 2x मानी है और ट्रेन की हमने 3x मानी है। अब ये बोल रहा है कि 81 किलोमीटर की कोई दूरी है। बहुत बढ़िया, 81 किलोमीटर की दूरी है। यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि 12 मिनटें कम हो रही हैं, तो 12 मिनट कम को हम घंटे में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/5। 1/5 घंटा हमारा कम हो जाएगा। ठीक है, 1/5 घंटा कम हो जाएगा। पहले 81 किलोमीटर की दूरी थी, 81 किलोमीटर की दूरी थी। अब देखो यहाँ पे, जो हमने जो ज्यादा समय लगाया वो किस पे लगाया है, ट्रेन के द्वारा, 81 3x। और अगला देखें, 81 माइनस 2x बराबर आपका कितना आ रहा है, यहाँ पे 1/5। 1/5 आ रहा है। यहाँ से क्या करेंगे, हम 81x कॉमन ले लेंगे। हमने 81x कॉमन लिया तो आपके पास बचा कितना, 1/3 माइनस 1/2 बराबर 1/5। ठीक है, इसे हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, इसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 1/3 ही आ रहा है। पहले देखना, ये तो ज्यादा मिल रहा है भाई, यहाँ तो ज्यादा आएगा। स्पीड ये ज्यादा है, ये कम है। यहाँ पे स्पीड उल्टी रखो, 2x है, यहाँ पे कितना है 3x। यहाँ पे 2x, यहाँ पे 3x, यही है। तो अब यहाँ पे देखें कितना हो जाएगा हमारा, तो 81/x इंटू यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 1, तो 1/6 बराबर आपका कितना हो जाएगा, 1/5। ठीक है, अब हम इसे सॉल्व करेंगे यहाँ पे, तो सॉल्व करने के बाद कितना आ रहा है आपका, सॉल्व करने के बाद आ रहा है आपका 81 को हमने काटा तो 27, 27 × 2 और 27 × 2, 27 और यहाँ पे देखें 27 × 5 डिवाइड बाई 2 बराबर आपका x। ठीक है, ये x की वैल्यू हो जाएगी आपकी। तो x की वैल्यू ये आ रही है आपकी। इन्होंने बोला है कि ये बताइए, कार की कार की पूछा है, कार की गति कितनी है, कार की गति कितनी है 2x। ये x की वैल्यू कितनी है, 27 × 5/2, तो 2x किसकी हो जाएगी, ये कार की हो जाएगी। तो 2 का डिवाइड यहाँ करेंगे तो 2x की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, 27 पंजे कितने होते हैं, 1 से 35 होते हैं। 27 पंजे 135 किलोमीटर पर घंटा। 27 पंजे 135 किलोमीटर पर घंटा, आपका डी आंसर सही है। ठीक है, आपका डी आंसर सही है। इस तरीके से हम इस सवाल का सॉल्यूशन कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये भी। ये क्वेश्चन आपका एसएससी जीडी 1/12/2021 मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया है। ठीक है, सभी का सॉल्यूशन है, सभी का सॉल्यूशन कैसे हो रहा है, कैसे क्या हो रहा है आप देखें, उसे फिर अप्लाई कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपका। इसमें बोला गया है कि मोहन और सोहन एक ही स्थान से 8 किलोमीटर पर घंटा और 9 किलोमीटर पर घंटा की चाल से चलते हैं। बहुत बढ़िया। यदि मोहन और सोहन एक ही दिशा में जा रहे हैं, यदि मोहन और सोहन एक ही दिशा में जा रहे हैं, तो 4.5 घंटे के बाद मोहन और सोहन के बीच की दूरी क्या होगी। मोहन और सोहन, और सोहन, मोहन और सोहन एक ही दिशा में जा रहे हैं, तो ये इधर ही जा रहा है और यहाँ पे भी ये इधर ही। ठीक है, तो अब ये बोल रहा है कि इधर जाने के बाद इनके बीच में यहाँ पे देख रहे हैं कि एक की जो चाल है वो कितनी है, मोहन जा रहा है 8 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से और सोहन जा रहा है 9 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से। ठीक है, चाहे तो अब देखो यहाँ पे, यदि मोहन और सोहन एक ही दिशा में जा रहे हैं, मोहन और सोहन एक ही दिशा में जा रहे हैं, एक ही पॉइंट से जा रहे हैं, एक ही जो उनका स्टार्टिंग पॉइंट है वो एक ही है और एक ही समय पे जा रहे हैं। तो एक ही समय पे जाने का मतलब क्या है, ये 8 से भागेगा, ये 9 से भागेगा, ये आप आपस में पकड़े नहीं जाएंगे। तो गैप कितने का बनेगा इनके बीच में, तो 1 किलोमीटर पर घंटा का गैप बनेगा। ठीक है, तो ये बताइए कि ये 1 घंटे में 1 किलोमीटर जा रहा है, 1 घंटे में 1 किलोमीटर जा रहा है, तो 4.5 घंटे में कितना जाएगा, तो 4.5 का मल्टीप्लाई इधर और 4.5 का मल्टीप्लाई इधर, तो कितना जाएगा, 4.5 घंटे में जाएगा वो 4.5 किलोमीटर। ठीक है,
4.5 घंटे में कितना जाएगा? 4.5 किलोमीटर। आपका राइट आंसर क्या होगा? ए। ठीक है, आपका राइट आंसर क्या होगा? ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे भाई, ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे देखो क्या बोला गया है कि एक ए की चाल बी की चाल से, ए की जो चाल है वो बी की चाल से, यहाँ पे स्पीड का रेशियो दे रखा है ए और बी, और स्पीड का रेशियो दे रखा है वो क्या है? 30% अधिक का मतलब क्या होगा? 30% का मतलब होता है 3/10। 3/10। अब जो ए की चाल है बी की चाल से, जो बी की चाल से जिसके नीचे आता है, वही जो से जिसके साथ आता है वही क्या होता है? बेस होता है। से किसके साथ आ रहा है? से आ रहा है बी के साथ, तो बी ही कितना हो गया? 10। और कितना अधिक है? 3 अधिक है, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे? 13। स्पीड का रेशियो ये है। ठीक है, स्पीड का रेशियो ये है। अब यहाँ पे बोल रहा है कि ये बताइए कि अगर यदि ए बी यदि ए और बी 17 मीटर लंबी दौड़ में 17 मीटर लंबी दौड़ लगाते हैं। 17 मीटर लंबी दौड़ कौन सी होती है? 17 मीटर नहीं होगी भाई। नहीं, देखो 1 से 17 मीटर, 1 से 17 मीटर है, तो 1 से 17 मीटर लंबी दौड़ लगा रहा है। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे कि जो बी है, जो ये कम स्पीड है, तो कम कम दौड़ पाएगा। ये बी है और ये ए है, जो इसकी ज्यादा स्पीड है, तो ये ज्यादा जो दौड़ेगा और जल्दी पहुंचेगा। तो ये जल्दी पहुंचेगा 1 से 17 पे कितनी बार? 9 का मल्टीप्लाई 13 1 से 17। तो यहाँ पे भी आप क्या करेंगे? 9 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 90 मीटर तो ये भी दौड़ जाएगा। अब ये बोला है कितना भाग बी की शुरुआती बढ़त के रूप में देना चाहिए ताकि जो दौड़ है वो टाई हो जाए। कैसी हो जाए? टाई। तो अब देखें कितनी, 90 तो ये चल रहा है, दौड़ना कितना है? इसे 27, 1 से 17, तो कितना मिलेगा ऐड करने के लिए? 27 इसे ऐड करना पड़ेगा, तभी क्या होगा? दोनों चीजें क्या हो जाएंगी यहाँ पे? ऐड हो जाएंगी यहाँ पे। तो अब यहाँ पे जो टाई हो जाएगी, तो टाई होने के लिए कितनी जोड़नी पड़ेगी आपको? 27 मीटर का यहाँ पे गैप देना पड़ेगा बी को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे क्या बोला गया है कि एक यात्रा में किरण ने बाइक से 50 मील प्रति घंटे की चाल से 3 घंटे तक यात्रा की। इसके अलावा उसने कार से 65 मील पर घंटे की चाल से 2 घंटे तक यात्रा की। वह आराम करने के लिए 2 घंटे रुका। आराम के बाद उसने अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए बाइक से 80 मील प्रति घंटे की चाल से 4 घंटे तक यात्रा की। पूरी यात्रा में किरण की औसत चाल ज्ञात कीजिए मील प्रति घंटे में, दशमलव के एक स्थान तक सही पूर्णांकित। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे देखेंगे इसे। यहाँ पे क्या हो रहा है कि टोटल हमारे पास क्या है? टोटल हमारे पास स्पीड की बात करें, देखो 50 मील प्रति घंटे की स्पीड से 3 घंटा चला है। 50 मील ये है आपकी स्पीड है, और घंटे आपके नीचे हैं, ये 3 घंटे। ठीक है, दूसरा क्या बोला गया है कि इसके अलावा उसने 65 मील के हिसाब से 2 घंटे, 65 मील पर घंटे के हिसाब से 2 घंटे चला है। और आराम करने के लिए उसने कितना? आराम करने के लिए दो लिया है। उसके बाद बोला है कि 80 मील पर घंटे के हिसाब से 80 मील पर घंटे के हिसाब से उसने 4 घंटे और चला है, तो 80 मील के हिसाब से 4 घंटे और चला है। तो यहाँ पे देखेंगे टोटल डिस्टेंस कितनी बन जाएगी। तो टोटल डिस्टेंस की बात करें, यहाँ पे 1 से 50 बन रही है, यहाँ पे 1 से 30, यहाँ पे कितना बनना है? 320। ठीक है, 320। टोटल को हम ऐड कर लेंगे तो ऐड होके कितना हो जाएगा यहाँ पे? देखो यहाँ पे कितना है? 300, 400, 500, 500 हो गए, और 500 और 80 और 500, 600, 600 बन रहे हैं आपके हैं। 600 बन गए आपके, 600 बन गए। अब क्या बोला गया है कि अब टोटल एवरेज स्पीड के लिए क्या होता है कि एवरेज स्पीड के लिए होता है टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल स्पीड टाइम। तो यही तो होता है एवरेज स्पीड के लिए। तो 600 हमारी टोटल डिस्टेंस निकल आई। टोटल टाइम कितना है आपका? टोटल टाइम यहाँ पे 3 घंटे, 2 घंटे, यहाँ रेस्ट के लिए भी 2 घंटे लग रहे हैं, और ये 4। टोटल मिला के कितना हो जाएगा ये? 3 2 5 5 और 7, 3 2 5, 5 2 7, 7 4 11, 11 घंटे। तो 11 घंटे हो गए। तो अब हम देखेंगे 600/11, 600/11। आपकी बात समझ में आ जानी चाहिए कि 6/11 के फ्रैक्शन वैल्यू, जो परसेंटेज वैल्यू होती है, वो कितनी होती है? 54.54, 54.54 होती है कि नहीं?
तो यही बात हम बोलेंगे 6/11 का मतलब 54.54, तो सीधा सीधा हम डायरेक्ट आंसर निकाल लेंगे। कोई भी हमें भाग देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। कोई भी हमें भाग देने की जरूरत नहीं है, ये चीज हमें पहले से आती है। तो हम क्या करेंगे, ए आंसर को करेक्ट करेंगे, ठीक है। ए आंसर आपका क्या होगा, सही होगा। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपका, एक्सक्लूडिंग द स्टॉपेज एंड स्टॉपेज द स्पीड ऑफ ए ट्रक इज 90 kilometer per hour, and including the stoppage the speed of truck is 36 kilometer per hour in a journey. For how many minutes does the truck of does the truck stop per hour? एक घंटे में कितना ट्रक रुकेगा, कितनी मिनट ट्रक रुकेगा, यही तो पूछा है। एक यात्रा में ठहराव को छोड़कर, अगर ठहराव ना जोड़े जाएं तो उसकी ट्रक की जो स्पीड है वो कितनी हो जाएगी, 90 किलोमीटर पर घंटा। अगर ठहराव को साथ जोड़कर चलें तो 36 किलोमीटर पर घंटा चाल हो जाती है। वह ये बताइए कि ट्रक प्रति घंटे कितने मीटर रुकता है, एक घंटे में कितना मीटर रुकता है। बात समझेंगे यहाँ पे, रुके, बिना रुके कितना चल रहा है, 90, और रुके कितना चल रहा है, 36, ठीक है। तो यहाँ पे हम कैंसिल करेंगे, तो कैंसिल करने के बाद आपका आ जाएगा निचौक 36 और ये 10। फिर भी हम कैंसिल करेंगे तो आपका आ जाएगा 5:2, 5:2। अब ये बोला जा रहा है यहाँ पे, ये क्या निकल आया आपका, टाइम का रेशियो, ये निकल आया आपका स्पीड का रेशियो, स्पीड का रेशियो। तो अब यहाँ पे देखेंगे, ये क्या बोल रहा है, स्पीड इज इक्वल टू टाइम ओवर डिस्टेंस, डिस्टेंस ओवर टाइम, यही होता है। स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस ओवर टाइम होता है। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि ये बताइए एक ट्रक कितने मिनट के लिए रुकता है एक घंटे में। पहले तो ये देखो कि एक घंटा बनेगा कितना, एक घंटा बनेगा कितना। एक घंटा बनने का मतलब क्या हो गया यहाँ पे, दो से कितना हो गया यहाँ पे, दो से यहाँ पे 5, दो से 5, ठीक है। वैसे वो ट्रक चलता, वो कितना चलता, 60 मिनट। यहाँ पे कितना चल रहा है, यहाँ पे चल रहा है 5 मिनट। कितने का मल्टीप्लाई, 12 का, ठीक है, 12 का हो रहा है। अब देख रहे हैं, अगर वो पहले चलता तो 2 घंटे, 2 घंटे में दूरी तय कर लेता। अगर रुक रुक के चल रहा है तो 5 घंटे में। तो अब देखो कितने का गैप मिल रहा है यहाँ पे, 3 घंटे वो रुक रहा है, 3 यूनिट वो रुक रहा है। तो 3 यूनिट का मतलब 12 के हिसाब से 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12 के हिसाब से 3 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 36 मिनट, ठीक है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, 36 मिनट, ठीक है। बी आपका क्या होगा, राइट, बी होगा आपका राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे भाई, नेक्स्ट ये है, इसे सॉल्व कीजिए। यहाँ पे क्या बोला गया है कि एक वाहन द्वारा एक निश्चित दूरी को एक निश्चित चाल से तय किया जाता है, एक निश्चित चाल से तय किया जाता है, यदि उस दूरी के आधे भाग को किसी दूसरे वाहन द्वारा दोगुने समय में तय किया गया है। दोनों वाहनों की चालों का अनुपात ज्ञात कीजिए। एक निश्चित दूरी है और एक निश्चित चाल है, ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है कि अगर हम यहाँ पे बोलेंगे कि अगर हमने कोई दूरी मान लो, यहाँ पे देखेंगे कोई दूरी है, दूरी हमने माना कि 100 किलोमीटर दूरी है, ठीक है, 100 किलोमीटर दूरी है। अब वो चाल कितनी मान ली हमने, चाल मान ली 50 किलोमीटर पर घंटा। अब यहाँ पे घंटे कितने लगेंगे, 2 घंटे, ठीक है। ये बोल रहा है कि यदि दूरी के आधे भाग को किसी दूसरे वाहन द्वारा दोगुने समय में तय किया जाता है, मतलब किसी दूरी के आधे भाग को, 50 किलोमीटर हो गया आधा भाग, ठीक है। और यहाँ पे बोला गया है कि दूसरे वाहन के दोगुने समय से, किसी दूसरे वाहन द्वारा दोगुने समय में तय किया गया। अब दोगुना समय कितना हो जाएगा यहाँ पे, दोगुना समय हो जाएगा, दो की जगह कितने लग जाएंगे, 4 घंटे, 4 घंटे लग जाएंगे। तो अब दोनों वाहनों की चालों का अनुपात पूछा है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितना चाल है, यहाँ पे है 50 किलोमीटर प्रति घंटा, यहाँ पे कितनी निकल के आई है, 50/4 किलोमीटर प्रति घंटा, यही निकल के आई है। तो अब हम क्या करेंगे, किलोमीटर से ये हट रहे हैं,
50 से 50 कैंसिल, ये ऊपर चला जाएगा, तो 4 से कितना हो जाएगा 1। 4:1 क्या बैठ गया आपका? 4:1 बैठ गया, चालों का अनुपात। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? ए। ए ही आपका क्या है? करेक्ट आंसर। ठीक है, ए ही होगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे भाई, ये है नेक्स्ट क्वेश्चन। ये तो करा दिया है मैंने अभी, करा दिया है। तो नेक्स्ट देखो अगला ये है। देखो यहाँ पे एक पुलिसकर्मी 150 मीटर की दूरी पर एक चोर को देखता है। वह 5 मीटर पर सेकंड की चाल से भागकर चोर का पीछा करना आरंभ करता है, जबकि पुलिसकर्मी 7 मीटर पर सेकंड की चाल से पीछा करता है। चोर है वो 5 मीटर पर सेकंड की चाल से भागना शुरू करता है, और चोर है, और जो पुलिसकर्मी है वो 5 मीटर पर सेकंड की चाल से पीछा करना शुरू करता है। ठीक है, पुलिसकर्मी द्वारा पकड़े जाने के समय तक चोर द्वारा चली गई दूरी ज्ञात कीजिए। उन्होंने देखो यहाँ पे क्या बोला है कि 150 मीटर की दूरी हमें चेक करनी है, चेंज कर चेक करनी है। तो यहाँ पे देखेंगे, पहले जो चोर है वो 5 मीटर पर सेकंड के हिसाब से भागा था, पुलिसकर्मी 7 मीटर पर सेकंड के हिसाब से भागा है। तो देखो गैप कितने का बनना? 2 मीटर 1 सेकंड में भाग रहा है, 2 मीटर 1 सेकंड में भाग रहा है। पूछ रहा क्या है कि हमें 150 मीटर भागना है, तो 75 का मल्टीप्लाई इधर कर दो और 75 का ही इधर कर दो सीधे। तो 150 मीटर निकल आएगा, और ये कितने 75 सेकंड में निकल आएगा। ठीक है, ये 75 सेकंड में निकल आई। अब ये पूछा गया है यहाँ पे कि चोर चोर अपने हिसाब से 5 मीटर के हिसाब से 75 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगा? 5 मीटर 1 सेकंड में, तो 75 सेकंड में कितना करेगा? तो 55 25, 5 7 35 और 2 37, तो 375 मीटर की दूरी चोर कवर कर लेगा। तो आपका राइट आंसर कौन सा होगा? डी। ये दिल्ली पुलिस एसआई में पूछा गया क्वेश्चन है। ये दिल्ली पुलिस एसआई में पूछा गया क्वेश्चन है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेरे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपका, इसे करें, इसे देखेंगे कि गीता बबीता से 5/2 गुना तेज दौड़ती है। गीता है बबीता से 5/2 गुना तेज दौड़ती है, यदि रेस में गीता बबीता को 40 मीटर बढ़ देती है। बहुत बढ़िया। तो प्रारंभिक बिंदु से उस बिंदु तक की दूरी ज्ञात कीजिए जहां दोनों मिलेंगी, बाद के दो स्थानों तक, दशमलव के बाद के दो स्थानों तक पूर्णांक। देखो गीता और बबीता, गीता की जो चाल है और बबीता की चाल है उनके ऊपर बात की गई है। गीता बबीता से 5/2 गुना तेज है, तो ये बोलेंगे बबीता है वो 2 है, गीता है वो 5 है। ये स्पीड है। अगर ये स्पीड है, तो स्पीड ये है, तो यहाँ पे बोला गया है कि दोनों ये क्या है? बबीता है, गीता है बबीता को 40 मीटर की, गीता है बबीता को 40 मीटर की बढ़त देती है। गीता है बबीता को 40 मीटर की बढ़त देती है। तो बड़ी यहाँ पे बढ़त देंगे, यहाँ पे कितने की बढ़त दे रही है? 3 की देनी पड़ेगी। यहाँ पर 3, यहाँ पर 3 की देनी पड़ेगी, यहाँ पे कितने की दे रही है? 40 की। तभी तो दोनों पॉइंट मिलेंगे। यहाँ पे देखो 3 अगर हम यहाँ पे जोड़ेंगे तो 5 = 5, तभी हम बोल रहे हैं कि दोनों पॉइंट मिलेंगे। ये क्या बोला? दोनों चीजें मिलेंगी, कब मिलेंगी? जब 3 यहाँ पे ऐड हो जाएगा, दोनों की स्पीड बराबर होगी। ठीक है, तो गैप बनेगा कितने का? 40 मीटर का। ये मीटर है वो किसके बराबर है? 3 यूनिट के बराबर है। हाँ, ये बोल रहा है कि भाई ये बताइए, गैप तो दे दिया, अब ये गैप है रियलिटी में कितना है? रियलिटी में कितना है यहाँ पे देखेंगे, तो प्रारंभिक बिंदु से कितने बिंदु की दूरी के बाद मिलेगी। तो यहाँ पे गीता की निकाल लो आप, प्रारंभिक बिंदु से गीता ही चलेंगे, तो गीता जो भागेंगे, गैप किसे मिल रहा है? यहाँ पे देखेंगे, बात समझो कि गीता और बबीता, ये प्रारंभिक स्टार्टिंग पॉइंट है। स्टार्टिंग पॉइंट पे इन्होंने 30 40 मीटर की पहले इन्हें दे दी बढ़त, तो बबीता तो स्टार्टिंग पॉइंट पर रही नहीं होगी, रही कौन होंगी? गीता। फिर यहाँ पे जाके इन्होंने गीता को बबीता को यहाँ पे जाके दबोच लिया। ठीक है, यहाँ पे दबोचा जाके, तो ये यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट से यहाँ तक की दूरी है, उसकी बात की गई, वह कितनी है? ठीक है, वह कितनी है? तो यहाँ पे हम देखेंगे कि 40/3 आपका क्या निकल के आ रहा है? 40/3 आपका यूनिट निकल के आ रहा है। ये यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कितने में तय हो रही है? 5 मीटर है, तो 5 मीटर को निकालो, 5 यूनिट है।
तो आपका कितना हो जाएगा यहाँ पे 200/3। तो 200/3 का मतलब क्या हो गया 66.67। 66.67 मीटर स्टार्टिंग पॉइंट से भागेंगी और 66.67 मीटर तक जाएंगी, तभी वो क्या हो जाएंगी आपस में मिल जाएंगी। आपका राइट आंसर क्या होगा 66.67%, 66.67 मीटर, यही आपका सही है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, आज का ये अंतिम क्वेश्चन है। ठीक है, आज का अंतिम क्वेश्चन है ये भाई मेरे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी लगी है तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ज़्यादा से ज़्यादा चैनल से शेयर हो जाएगा और वीडियो शेयर हो जाएगी, जिससे क्या हो जाता है और अपने जो भी मित्र लोग हैं, अपने जो भी जानकार हैं, उनके पास वीडियो जाएगी तो हमारा भी उससे प्रचार होगा और आपके भाइयों को भी सीखने का मौका मिलेगा। ठीक है भाई, तो एक बार ये सभी काम करके देखना, एक बार सभी भाई ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना। ठीक है, ये क्वेश्चन लास्ट है आपका, इसे देखेंगे ये क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा। क्रम से 80 किलोमीटर पर घंटा और 120 किलोमीटर पर घंटा की चाल वाले चाल वाली दो रेलगाड़ी हैं जो 500 किलोमीटर की दूरी पर हैं, एक दूसरे के आमने सामने हैं, एक दूसरे को पार करने से 10 मिनट पहले उनके बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। यहाँ पे क्या है, बात समझेंगे यहाँ पे कि कोई पॉइंट है यहाँ पे ए और यहाँ पे है पॉइंट बी है, और यहाँ पे जो जो पॉइंट है उसे हमने पी मान लिया, उसे हम बोल दिया कि ये मीटिंग पॉइंट है। ये क्या है आपका मीटिंग पॉइंट है। तो इन्होंने बोला कि यहाँ से जो ट्रेन आ रही है, यहाँ से जो ट्रेन आ रही है उसकी स्पीड कुछ भी मान लो, यहाँ पे कितनी है 120 किलोमीटर या 80 किलोमीटर, 80 किलोमीटर पर घंटा है, और यहाँ से जो ट्रेन आ रही है उसकी 120 किलोमीटर पर घंटा है। तो बात समझेंगे कि यहाँ से जो मीटिंग पॉइंट है उससे 10 मिनट पहले की बात की जा रही है। 10 मिनट पहले की बात की जा रही है, तो 10 मिनट पहले का मतलब क्या है कि मीटिंग पॉइंट यहाँ पे है। इधर के 10 मिनट की दूरी इसने तय की होगी, इसके 10 मिनट की दूरी इसने तय की होगी, तो टोटल मिला के 10-10 मिनट दोनों ने तय की है। तो ये बोलेंगे इस वाली चाल, ये वाली चाल और ये वाली चाल विपरीत हैं, दोनों चालें क्या हो जाएंगे जुड़ जाएंगे। 80 और 120 कितना हो जाएगा आपका, 80 और 120 हो जाएगा 200। तो 200 किलोमीटर पर घंटा की चाल से 200 किलोमीटर पर घंटा की चाल से 10 मिनट की, तो 10 मिनट का मतलब क्या होगा 10 बट्टे कितना कर देंगे 60 घंटे में। ठीक है, 10 बट्टे 60 कर दिया आपने, तो आपका यहाँ से जीरो से जीरो हट गया, ये भी हम यहाँ से कैंसिल कर देंगे, तो 100 बट्टा कितना हो जाएगा आपका 3। 100/3 का मतलब क्या हो गया 33.33 किलोमीटर आपका राइट आंसर होगा। कितना चलेंगे 10 मिनट में दोनों रेलगाड़ी हैं वो कितना चलेंगी 33.33 किलोमीटर चलेंगी। आपका यही राइट आंसर है। ये भी क्वेश्चन आपका एसएससी दिल्ली पुलिस एसआई में पूछा गया है, जो 11/11/2022 शिफ्ट में है, 11/11/2022 शिफ्ट मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया है। ठीक है, ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे सभी भाई ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ जाएंगे, तो हमें और ही आपसे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा और और भी अच्छी नई चीज़ें लेके आएंगे आपके लिए। जुड़े रहने के लिए सभी के लिए धन्यवाद। ठीक है, धन्यवाद सभी भाइयों का।